हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि अभी कोई भी गवर्नमेंट की या संविदा कर्मी या आप ये कह सकते हो कि आउटसोर्सिंग भर्ती या प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से किसी भी तरह की कोई भर्ती निकल रही तो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे निकल रही। जैसे कि अभी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती निकली है तो उसका भी इसी पोर्टल से चल रहा है। तो किस तरह से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपकी जो भर्ती है वहाँ पे विजिबल हो और फिर आप आवेदन कर पाओ। आप अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले से तैयार करके रखना है। अगर भर्ती चल भी रही तब भी, नहीं चल रही तब भी आपको करके रखना है। तो चलिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, सेवा योजन पोर्टल आप इस तरह से सर्च करोगे। देन आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे इसकी लिंक है sevayojan.up.nic, आप देख सकते हो। सिंपली आप इसी पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो इसके जो मेन ऑफिशियल इंटरफेस है यानी डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अब यहाँ पे इसको कट करोगे, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब देख सकते हो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पूरा आपको कंप्लीट करना सही तरीके से। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पे एक टैब है और यहाँ पे जॉब सीकर का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू अकाउंट का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे जॉब सीकर और एम्प्लॉयर का दो ऑप्शन आएंगे। तो जो जॉब सीकर वाला पहला ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, यानी जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है या रजिस्ट्रेशन करना है। आपके उसमें जॉब अगर चल रही तब भी, नहीं भी चल रही तब भी आपको ये कंप्लीट करके पहले से रख लेना है ताकि जैसे ही भर्ती आए तो आप यहाँ पे कंप्लीट भर पाओ। ठीक है, इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। ऊपर यहाँ पे दिया है कि आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से अंग्रेजी में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो पहले आपको नेम भरना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक एक्टिव जीमेल यहाँ पे डालना है। देन नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 10-10 साल के अंतराल में आएगा सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको टाइप कर देना है, यानी डैश लगा के। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ ईयर डैश मंथ ईयर डे, इस तरह से आप यहाँ पे तारीख वाला डाल दोगे। ठीक है, आगे आता है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, मेल फीमेल, आप कोई भी कैटेगरी से हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे यूजर आईडी, आप यूजर आईडी पे अपना यूनिक मोबाइल नंबर ही रख सकते हो यूजर आईडी पे। देन पासवर्ड पे आप अपना नेम वगैरह और कुछ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मिला करके इस तरह से सैंपल लिखा हुआ है, आप पासवर्ड बना सकते हो। देन आगे यहाँ पे एक कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, जैसे जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे पीछे वही आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे डालने के बाद नीचे यहाँ पे टिक बॉक्स पे एक ऑप्शन है आई होल्डर आधार वाला जो कन्फर्मेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखेगा नीचे, जो कैप्चा बॉक्स में लिखा है सेम तरीके से डालोगे। देन वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे बहुत से लोगों का इशूज़ आ रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ का, लेकिन ये हो जाता है, मतलब आप ट्राई करोगे टाइम टू टाइम देखोगे तो ये हो जा रहा है, मतलब वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि ये वेरीफाई हो गया है। ऐसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आएगा मोबाइल सत्यापन के लिए, तो आपको ऊपर मोबाइल नंबर दिखेगा, नीचे जो कैप्चा लिखा है उस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और देन यहाँ पे OTP भेजे वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस OTP भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो अभी आपने मोबाइल नंबर बनाया है, प्रोफाइल पर डाला है, उसी पर OTP जाएगा। देन कन्फर्मेशन करके यहाँ पे OTP डालोगे और ये नीचे एक ऑप्शन है प्रविष्ट करेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा सबमिट हो जाएगा और देख सकते हो योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड बाई UIDA प्लीज लॉगिन। देखिए ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, जो लोग कह रहे हैं कि हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए हो चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करोगे। कभी कभी सर्वर का इशू होता है जिसकी वजह से नहीं होता है, बट यहाँ पे हो चुका है। होने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर से यहीं पे लॉगिन टैब खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है तो यहाँ पे भी आप लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे और नीचे आप यहाँ पे जॉब सीकर सिलेक्ट रहेगा। देन आप जो यूजर आईडी अपना बनाया हो, मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे। देन यहाँ पे जो पासवर्ड का ऑप्शन है, आगे यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा काम आएगा, क्योंकि एक बार आपको ये करना है। देन कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे। कोई भी भर्ती आएगी आप देख सकते हो। जैसे लॉगिन करोगे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे 9 टैब्स हैं, इनको सारे टैब्स को भरना है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरना है। तो पहला ये ऑप्शन है व्यक्तिगत डिटेल का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा व्यक्तिगत सूचनाएं का। यहाँ पे क्या पूर्व पंजीकृत हो, हाँ या नहीं पे जवाब दोगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो नहीं पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपका नेम टाइप रहेगा, हिंदी में नेम आपको
टाइप करना है। आप गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हो, इसका वीडियो बना पड़ा हुआ है किस तरह से हिंदी पे लिखा जाता है। देन नीचे वैवाहिक स्थिति पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे क्या आपकी स्थिति है। अगर आप विवाहित होगे तो पति का नाम डालने के लिए ऑप्शन खुलेगा, अगर अविवाहित हो तो यहाँ पे पिता का नाम डालोगे, देन हिंदी पे नाम डालोगे, इसी तरह से माता का नाम अंग्रेजी में, देन यहाँ पे हिंदी में नाम डालना है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ पहले से रहेगी। नीचे आओगे अपना धर्म सेलेक्ट करोगे, कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। उसके बाद वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी, सामान्य, बैकवर्ड या अनुसूचित जनजाति, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आप वो डालोगे। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर डालोगे, केवल क्रमांक डालना है। ठीक है, डालने के बाद यानी जाति प्रमाण पत्र डालने के बाद नीचे आता है आरक्षण कैटेगरी। यहाँ पे आप अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दोगे, अगर इनमें से कोई हो तो आप सेलेक्ट करोगे। नीचे आता है कार्यालय, तो आप यहाँ पे ध्यान से भरें, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है यहाँ पे, यानी अपना गृह जनपद जो है उसको यहाँ पे भरना है। ठीक है, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। देन यहाँ पे आगे जो समीपस्थ कार्यालय है यानी जिला सेवा योजन कार्यालय है, जहाँ पे आपकी सारी मैपिंग होती है, ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट पे, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन नीचे पहचान पत्र विवरण जो है फैमिली ID रहेगी वो बाई डिफॉल्ट रहेगी। यहाँ पे आप विदेश में करना चाहे तो यहाँ पे नो पर क्लिक करके चूज इमेज पर यहाँ पे क्लिक करोगे फोटो अपलोड करने के लिए। ठीक है, अब फोटो का जो साइज है वो 40 KB तक रख सकते हो। मैंने 40 KB की यहाँ पे रखी है, कोई यहाँ पे दिया नहीं है साइज, बट मैंने 40 KB तक रखा है, तो 40 KB में ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ भी फोटो है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एक है अपलोड फोटो करे, यहाँ पे फोटो अपलोड करे का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करोगे तभी फोटो आपकी यहाँ पे विजुअल होगी और ये फाइनली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी, इस तरह से ये अपलोड हो गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सुरक्षित करेगा, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई और ओके का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आता है संपर्क वाला, यानी आपका एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पे संपर्क वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह होता है तो आप वो यहाँ पे दिखाओगे। तो जैसे नीचे आता है यहाँ पे क्षेत्र सेलेक्ट करने, ग्रामीण या नगरी से, तो आप जो भी हो ग्रामीण से हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है स्टेट सेलेक्ट करिएगा, अपना राज्य, देन यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर तहसील सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद विकास खंड यानी ब्लॉक, देन राजस्व ग्राम पंचायत, देन आपको यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक जैसे सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। देन यहाँ पे पत्राचार का व्यवहार, जैसे कि अगर आप सेम है तो हाँ पर क्लिक करके आप सुरक्षित पर क्लिक करोगे। सुरक्षित पर अगर नहीं है तो आप मैनुअली डाल भी सकते हो। ठीक है, हाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस था वो यहाँ पे देखिए मैंने फिल कर दिया, सेव हो चुका है। आगे स्टेप आता है शारीरिक, यानी शारीरिक कुछ यहाँ पे डिटेल्स डालने, जैसे कि आपकी हाइट, वजन और ब्लड ग्रुप, इस तरह से। तो जो भी आपके सेंटीमीटर में हाइट है उसको डाल देना है, आपका वजन अप्रॉक्सीमेटली जो भी है पता है आप डाल दोगे। देन यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर पता है तो डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। देन यहाँ पे चश्मा, अगर चश्मा लगता है तो ठीक है, नहीं सामान्य सेलेक्ट करके आप यहाँ पे दिव्यांगजन हो या नहीं इसकी स्थिति दिखाओगे, नहीं पर क्लिक करके, नहीं हो तो सुरक्षित पर क्लिक करोगे। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो अब आगे यहाँ पे जो टैब था ये कंप्लीट हो गया। देखिए आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक हो गई, ओके पर क्लिक करोगे। अब आता है मेन, इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि शैक्षिक योग्यताएं अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आपकी भर्ती विजिबल नहीं होती। जैसे अभी ECC एजुकेटर का चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है अगर जो लोग नहीं भर पा रहे। यहाँ पे ऑप्शन है, यदि आप शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर इंग्लिश भी लगा सकते हो, लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है क्या आप शिक्षित हैं, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है, फिर आप शैक्षिक योग्यता ऐड करोगे, हाँ पर क्लिक करोगे। शिक्षा का उच्चतम स्तर आप स्नातक किए हैं, इंटर किए हैं या परास्नातक किए हैं, जो भी किए हैं आप वो डालोगे। जैसे मेरे केस में स्नातक का केस है तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ स्नातक। ठीक है, आप अपने हिसाब से डालोगे क्योंकि भर्ती उसी के हिसाब से दिखेंगी जो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल रहे हो। ठीक है, आप जो डालोगे वही दिखेगा। ठीक है, यहाँ स्नातक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नई शिक्षा या शैक्षिक योग्यता जोड़े का ऑप्शन है, प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। देखिए मैं एक हाई स्कूल का दिखा रहा हूँ भर के, सेम तरीके से इंटर और ग्रेजुएशन का भरना है, तो आपको गलती नहीं करनी है भरने पे कैसे भरना है। शिक्षा समूह जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ग्रेजुएशन पे हो तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन में आप आओगे तो यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करोगे। अगर हाई स्कूल का यहाँ पे मैं कला वर्ग स्ट्रीम कला से है तो मैं कला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर BA में भी आपने किया होगा होम साइंस वगैरह तो भी वहाँ पर भी कला आएगा, तो आपको इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है हाई स्कूल यानी विज्ञान, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहती है, मतलब साइंस होती है, मैथ होता है, इस तरह से वो सिलेक्ट करोगे। बट यहाँ पे कला का केस है तो मैं कला सेलेक्ट करता हूँ, ड्राइंग वाला।
उसके बाद शिक्षा का स्तर, अब हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल रहेगा। अगर आप स्नातक कर रहे होगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस का जो रहता है वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख विषय यहाँ पे हम सेलेक्ट करते जो हाई स्कूल में थे। अगर ग्रेजुएशन का आप भर रहे होगे तो यहाँ पे सभी वाला एक ऑप्शन आता है, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे सही तरीके से। शिक्षा का माध्यम आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। समझते जाइए सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे राज्य आपको सेलेक्ट करना है, तो जो चीज़ सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, चाहे इंटर का भर रहे हो चाहे ग्रेजुएशन का, आपको यहाँ पे अपना स्टेट दर्शा देना है, यानी जहाँ से आपने किया है वहाँ का स्टेट आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, किस बोर्ड से आपने किया है उसको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड है, मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है राज्य, जैसे कि आप भी और भी बोर्ड है आप उनको सेलेक्ट कर लोगे, तो उनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ जो भी बोर्ड है इनका। उसके बाद यहाँ पे आता है संस्थान, यानी कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ना किया है आपने, तो मार्कशीट पे आपके लिखा होता है जहाँ से भी किए हो आप उसको डालोगे। डालने के बाद नीचे यहाँ पे आता है पाठ्यक्रम की स्थिति, फुल टाइम या पार्ट टाइम किस तरह से था। ज़्यादा कोर्स जो होते हैं गवर्नमेंट से फुल टाइम होते हैं, तो आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगर ग्रेजुएशन का है सर्टिफिकेट तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका डालोगे। हाई स्कूल और इंटर में सर्टिफिकेट नंबर होता है, ध्यान रखिए रोल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, सर्टिफिकेट नंबर होता है यानी प्रमाण पत्र संख्या उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का प्रकार यहाँ पे मतलब पूर्ण हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डालोगे उत्तीर्ण होने का समय डालोगे, तो मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, आप देख सकते हो साइन मोर जहाँ होता है, और सन डालोगे। देन यहाँ पे ग्रेड या प्रतिशत कैसा था तो आप प्रतिशत पे सिलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे पूर्णांक डालोगे, पूर्णांक डालने के बाद जो प्राप्तांक है उसको आगे डालोगे। अगर ग्रेजुएशन का है स्नातक का है तो यहाँ पे जो फाइनल वाली डिग्री होती है 3 साल में से जो फाइनल ईयर की होती है उसी में लिखा रहता है, तो फाइनल ईयर वाली डिग्री के हिसाब से ही डालना है आपको। तो चलिए जैसे कि इनका जो हाई स्कूल का होता है वो पूर्णांक जो होता है 600 का होता है, और उसके बाद जो इनके प्राप्तांक आएंगे मैं उनको वहाँ पे आगे डाल देता हूँ। आगे अगर ग्रेजुएशन का भर रहे होंगे तो अगर 600 का पूर्णांक होता है, 3 साल का 1800 का होता है, और उसमें जो भी नंबर आए आप वो डालोगे। तो हाई स्कूल के केस में 600 का पूर्णांक होता है और जो नंबर आए वो डाल देते हैं। देन यहाँ पर सुरक्षित पर क्लिक करते हैं, तो आप पूरा समझ गए होंगे। देखिए ओके पर हम क्लिक करते हैं, ये सुरक्षित हो गई। तो इसी तरह से देखिए मैंने हाई स्कूल का ऐड किया, तो अब मैं जल्दी से केवल आप ऐड कर देता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअली, और आप यहाँ पे समझ गए होंगे तो टाइम वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा नए जोड़े का, तो आप यहाँ पे अब इंटरमीडिएट सेलेक्ट करोगे और उसको भी यहाँ पे सेम तरीके से साइंस स्ट्रीम में कला से भरोगे। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों टैब्स का भर लिया है, हाई स्कूल, इंटर और बैचलर ऑफ होम साइंस, यानी कि जो होम साइंस है मैंने यहाँ पे कंप्लीट भर दिया। आपका BA BSc जो भी है आप वो भरोगे, ठीक है। भरने के बाद अब आता है भाषा ज्ञान, अब ये स्टेप आता है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है भाषा ज्ञान में आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो। पहले हिंदी सेलेक्ट करोगे, आपको बोलना आता है, लिखना आता, पढ़ना आता, प्रवाह यानी धारा प्रवाह आप बोल लेते हो कि नहीं सही तरीके से, हाँ बोल लेते हो तो टिक पर क्लिक करोगे, सुरक्षित करोगे, ये हिंदी सेव हो गई। देन और भी लैंग्वेज कोई आती है जैसे इंग्लिश हो गया तो आप अंग्रेजी वाला भी सिलेक्ट करोगे। अगर बोलना लिखना सब आता है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, सुरक्षित पर क्लिक करोगे। अदर लैंग्वेज कोई आती है तो आप नीचे वाले पर क्लिक करोगे, अदरवाइज उसको छोड़ दोगे। अब देख सकते हो मैंने 2 लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की है। अब विदेशी लैंग्वेज तो आती नहीं, तो 2 ही हिंदी इंग्लिश मैंने रखी है। देन यहाँ पे आप इसको सुरक्षित कर दोगे और उसके बाद आगे अगला स्टेप आता है कौशल का, यानी कि आपने कहीं पे कोई प्रशिक्षण सीखा है या अप्रेंटिसशिप की है, आपके पास कोई गुण है, कोई लिखित गुण है तो आप उसको यहाँ पे दर्शा सकते हो। अगर है कौशल तकनीकी है तो आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। तो मैं जैसे कि अगर हाँ पर क्लिक करोगे मैं दिखा देता हूँ, नया का आवेदन आएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना हो किस सेक्टर का है, कौशल का नाम क्या है, किस चीज़ का है, आप बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में इनके पास कोई कौशल नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ, आपके पास होगा तो आप यहाँ पर भरिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे कार्य अनुभव का, इनका सबका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप जरूर से भरें। कार्य अनुभव पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास है तो हाँ पर क्लिक करोगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करोगे। मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप हाँ पर क्लिक करोगे तो किस तरह से इंटरफेस खुलता है। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि अगर हाँ पे आपने क्लिक किया है तो क्या क्या मांगेगा डिटेल, क्या क्या आपको भरना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे केस पे नहीं है तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ, आप देख लोगे अपने हिसाब से। देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आता है वरीयताएं का क्रम, इसको भी सही तरीके से भरना होता है क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से भी आपको जॉब मिलती है। अब यहाँ पे आता है जब वरीयता पर क्लिक करोगे तो क्षेत्र आएगा। अब इनमें से आपको क्या करना है, ज़्यादातर प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं सबको आपको सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपको कोई भी जॉब मिले वो तो आपकी मर्जी, बाद में आप करें या ना करें, लेकिन आपको सिलेक्ट सब कर देना ताकि जो भी विभाग से आए, क्योंकि होता है सभी में कहीं ना कहीं, तो आपको सिलेक्ट सब कर देना ऑलमोस्ट जो भी हैं, अन्य को छोड़ करके यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो भी आप सिलेक्ट कर पाओ जितनी सिलेक्ट कर दोगे। या आप पढ़ के यूनिक कुछ भी 2 ही 4 सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नौकरी की इच्छा, आप केंद्र सरकार, राज्य
राज्य सरकार या समस्त, हम यहाँ पे समस्त का डाल देते हैं कि कोई भी विभाग से आए, डिपार्टमेंट से, मैं ठीक है, कोई भी मिल जाए सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ या ना मतलब पार्ट टाइम रखना चाहे हाँ पर क्लिक करोगे। वेतन सीमा आप लगा सकते हो कि आप 1,000 से 10,000 से 20,000 के बीच में, या और भी ज़्यादा लगा सकते हो। अब यहाँ पे आता है आप जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नहीं पे रखेंगे तो केवल आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर देख पाएंगे, बाकी आप यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर दोगे, नहीं पर भी क्लिक कर दोगे तो भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे नीचे अपने जनपद में लगा दोगे, यानी इच्छित स्थान को अपने जनपद पे ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो वरीयता में आ जाएगा कि आप अपने जनपद में ही रखना चाहते हो, कोई भी मिलेगा। अब इस तरह से अब नीचे लास्ट स्टेप आता है घोषणा वाला। अभी यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन आपको करना है कि जैसे कि अब आपने सारी चीज़ें भर ली हैं तो आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना सभी टैब्स पे क्लिक करके, फिर आपको ये टैब क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे टिक बॉक्स में सहमति वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। देन यहाँ पे सब सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, जो भी भर्ती है उसके लिए करोगे। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। अब जैसे दिखाते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, जो प्रोफाइल आपकी बन गई। डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। देखिए ये देख सकते हो यहाँ पे सब टैब्स ग्रीन हो गए, जो इनके पास था, जो नहीं था कौशल वो यहाँ पे रेड है, बाकी यहाँ पे ग्रीन हो गए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस अपनी जॉब प्रोफाइल या प्रोफाइल बनाने का और रजिस्ट्रेशन करने का। नौकरियों को देखने के लिए आवेदन करें के यहाँ पर ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी, संविदा, रोजगार सब दिखेगा। जैसे कि आउटसोर्सिंग का अगर देखना चाहते हो समस्त पर यहाँ पे क्लिक रहेगा, यहाँ पे आउटसोर्सिंग सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करोगे। जैसे कि अभी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही, फॉर एग्जांपल आपके उसमें कोई भी जॉब हो सकती है, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह क्लिक करोगे अब यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में मुझे देखना है। वेतन की निर्धारित कर सकते हो, बट ये ऑप्शन जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे जिला भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सा विभाग में देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो स्पेसिफिक तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे खोजे पर क्लिक करोगे क्योंकि आप शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सर्वर का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इतने समय, लेकिन इस तरह से खुलेगा और इस तरह से सारी भर्तियाँ आपके डिपार्टमेंट की दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर का दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी है प्राइवेट जिसके माध्यम से भर्ती निकली है। और यहाँ पे आवेदन करे का भी ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट भी दिखेगा। आवेदन करे पर क्लिक करोगे, सिंपली आवेदन हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम डेट भी आपको दिख जाती है किस तरह से होगा। अब आवेदन इस तरह से क्लिक करोगे हो जाएगा। अब जैसे कि आपको प्रिंट करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे नए घोषणा वाले पे, और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल प्रिंट करे का ऑप्शन होता है और एक होता है X10 रिपोर्ट करें प्रिंट करे का ऑप्शन होता है। इनको क्लिक करके आप अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो कि हाँ हमने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, जिसको प्रिंट आउट या रिसीविंग भी आप कह सकते हो। तो आपके पास इस रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने क्या क्या किया इस पोर्टल पे, मेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। इस तरह से फाइनली प्रिंट होता है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपको बता दिया इस तरह से किस तरह से जॉब रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल करनी है। बाकी जो भी भर्ती आई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे के अपडेट हम इस वीडियो में देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।